फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नी बॉटनी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीजन गैस पर। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो इससे पहले मैं कहना चाहूँगी मेरी वीडियोस को लास्ट तक देखिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्रतीक होता है, इसका जो प्रतीक है, ऑक्सीजन गैस का जो प्रतीक है ये ओ है। जिसका ये प्रतीक, जिसको रासायनिक भाषा में हम सिंबल कहते हैं, यानी प्रतीक से इसको प्रदर्शित करते हैं, ताकि बार बार हमको समीकरण में शब्दों को प्रयोग ज़्यादा ना करना पड़े। इसलिए प्रतीक, ये जो प्रतीक ओ है, ये एक ऑक्सीजन है, और ये एक ऑक्सीजन का एक परमाणु होता है। जब ऐसे दो ऑक्सीजन परमाणु मिल जाते हैं, जब ऐसे ही ऑक्सीजन परमाणु मिल जाते हैं, तब इसका एक अणुसूत्र बनता है, उसको O2 कहते हैं। और ये एक गैस के रूप में होता है। अणुभार की बात करते हैं तो इसका अणुभार 32 होता है। ये ऑक्सीजन का अणुभार होता है, इसका अणुभार 32 होता है। और इसकी जो संयोजकता होती है ये 2 होती है। इसका परमाणु भार 16 होता है, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है ये 8 होता है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2 भी होता है और 6 भी होता है। तो फ्रेंड्स, अब इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो 1772 ईस्वी में स्वीडन के एक जो रसायन शास्त्री थे, शीले ने पारे के रेड ऑक्साइड को सन की किरणों द्वारा गर्म करके इस गैस को शुद्ध करके प्राप्त किया, और इसका नाम फायर एयर रखा। 1774 रसायन शास्त्र प्रिस्टल ने विधि द्वारा प्राप्त किया, इसको एक विधि के द्वारा प्राप्त किया। और 1776 लेवोजियर ने सिद्ध किया ये वायु का एक जो घटक होता है। इसकी उपस्थिति एवं प्राप्ति की बात करते हैं तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन की मात्रा 47% होती है, जो सबसे अधिक होती है। और H2O यानी जल की मात्रा जो होती है वो 89% होती है। और इसका जो वायु आयतन होता है 1/5 भाग होता है। और इसका घोल जो होता है ये जल, खनिज, पत्थर, वनस्पति को बनाने वाले सभी पदार्थ उपस्थित होते हैं। अब आते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी जो इसकी बनाने की विधि होती है। 2KClO3 प्लस MnO2 इक्वल टू 2KCl प्लस 3O2 प्लस MnO2। यानी कि प्रयोगशाला में ये जो ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है, ये ऑक्सीजन गैस जो होती है ये पोटेशियम क्लोरेट तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड जो एक उत्प्रेरक होता है के मिश्रण को गर्म करके ये बनाया जाता है, जो 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया करता है। इसकी जो आवश्यक सामग्री होती है ये कठोर कांच की परख नली होती है और निकास नली होती है, जल से भरी द्रोणिका होती है, और एक बर्नर होता है, गैस जार होता है, स्टैंड होता है, पोटेशियम क्लोरेट होता है और मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, यानी इसके जो भौतिक गुण होते हैं। ये गैस रंगीन होते हैं, गंधहीन होते हैं और स्वादहीन भी होते हैं। ये वायु की अपेक्षा 1.1 गुना इनकी जो कुछ भारी जो होता है ये 1.1 गुना होता है। और ये जल में यानी H2O में कम विलय होता है। और इसका जो दाब पर जो आयतन होता है ये 3 आयतन के विलय होता है। यानी कि इसका जो ये जल में कम विलय होता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 आयतन जल में ऑक्सीजन के 5 आयतन तथा 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं 250 मिलीमीटर दाब पर इस गैस की 3 आयतन विलय होते हैं। ये चांदी को गर्म करने में ये पिघलाकर ऑक्सीजन गैस को अवशोषित कर लेती है, और जब ये ठंडी हो जाती है यानी ठंडा करने पर ऑक्सीजन इसकी निकल जाती है। इस घटना को चांदी का स्पिटिंग कहते हैं, यानी उद्वमन कहते हैं।
अब आते हैं प्रयोगशाला में ऑक्सीजन को कैसे बनाया जाता है। तो ये पोटेशियम क्लोरेट प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड को जब अलग करते हैं तो इसके जो वो होते हैं, इस टुकड़े होते हैं, इसको पीसकर 4:1 अनुपात का मिश्रण इसका बनता है। इस मिश्रण को एक कठोर कांच की नली में, परख नली से, इसकी जो कठोर कांच की एक जो परख नली होती है, इसकी परख नली में रखकर उसमें कार्क की सहायता से निकास नली से होती हुई द्रोणिका में ये जाती है, जिसमें गैस जार होता है और ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है। इस निकास नली का दूसरा सिरा जल से ये जो जल से भरा हुआ द्रोणिका में जल भरा होता है, ये द्रोणिका में डुबा देते हैं। इसके ऊपर आसन रख देते हैं और आसन के ऊपर जल से भरा एक गैस जार होता है, जिसे उलटकर रख देते हैं। जब ये जो बर्नर होता है, ये ठोस पदार्थ का एक बर्नर बना होता है और ये परख नली को गर्म करता है और ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। तो ये तो हो गया हमारा प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाना, यानी प्रयोगशाला में ऑक्सीजन कैसे बनती है। तो अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी इसके रासायनिक गुण। इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं? तो पहला है धातुओं के साथ अभिक्रिया, यानी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके, ये धातुओं के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाती है। 2Mg + O2 2MgO 2Ca + O2 = 2CaO 3Fe + 2O2 Fe3O4। इन सब के साथ ये संयोग करके ऑक्साइड बनाती है और धातुओं के साथ अभिक्रिया करके, अधातुओं के साथ ये अभिक्रिया करके करती है तो ऑक्साइड बनाती है। जैसे प्लस C + O2 = CO2, इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और S + O2 = SO2, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, और 4P + 5O2 = P4O10, इससे फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है, तो ये हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण के साथ जब ये क्रिया करता है तो एक जल का निर्माण होता है, जिसे 2H2 + O2 = 2H2O। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया करता है तो ये प्लेटिनम में मिले जो एस्बेस्टॉस की जो उपस्थिति होती है वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड की होती है, और सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये परिवर्तित कर देता है। 2SO2 + O2 को 2SO3 में ये परिवर्तित कर देता है। और जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड से क्रिया करता है तो ऑक्सीजन गैस नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीकृत करता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो कलर होता है ये भूरे रंग का धुआं जैसा दिखता है। तो 2NO2 + O2 = 2NO3। ये 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, इक्वल टू ये नाइट्रिक ऑक्साइड की जब क्रिया करता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। अमोनिया के साथ जब ये क्रिया करता है तो ये ऑक्सीजन होती है जो गैस अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोजन जल बनाती है। 4NH3 + SO2 = 2N2 + 6H2O। ये अमोनिया ऑक्सीजन के साथ गर्म प्लेटिनम की जाली में 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित की जाती है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। यूजेस की बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन को वायु कहते हैं, और इसका जो उपयोग होता है वो ऑक्साइड बनाने में किया जाता है, और ये ऑक्सीकारक के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिलती रहे और आप हमारी सारी वीडियोस अच्छे से देखते रहें। थैंक यू सो मच।